अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इस वक्त सतवा पार्क की पार्किंग में मौजूद हूँ। यहाँ मैंने तकरीबन 45 मिनट की ब्रेक ली। अब मैं वापस काम पे जाने लगा हूँ। लेकिन ये जो वीडियो मैंने शुरू किया है, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पिछले 1 महीने में मेरे जो टैक्सी के काम में कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उनको शेयर करने के लिए ज़रूरी था कि किसी अच्छी और ख़ूबसूरत जगह से ही वीडियो का आगाज़ किया जाए। तो उस सिलसिले में मैं यहाँ, ये सामने सतवा पार्क है, बड़ा खूबसूरत जगह ये वाली। और ये इस वक्त शेख ज़ायद रोड की आप स्काईलाइन देख सकते हैं। और जनाब इस तरफ का मंज़र आप देखें, इससे अच्छी और खूबसूरत जगह हो नहीं सकती थी अपने खूबसूरत तजुर्बात आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों के साथ अपने तजुर्बात शेयर करते हैं। ये आप देख सकते हैं सामने ये बे एवेन्यू का एरिया, खूबसूरत इमारतें, यहाँ बड़ा खूबसूरत पार्क बना हुआ है। तो यहाँ से जी मैंने एक इंडियन खातून थी, उनको मैंने यहाँ से पिक किया था। क्रीम की राइड थी वो, उन्होंने यहाँ से जाना था JLT साइड पे, तो उनको यहाँ से मैंने पिक किया था। वाकया क्या पेश आया था आपको सुनाता हूँ। मैंने आपको एरिया आपको दिखा दिया ये, तो यहाँ से मैंने उनको पिक किया था। अभी आपको मैं उनका जो एक्सपीरियंस के साथ मेरा हुआ वो आपको बताता हूँ अभी मैं। तो आज जैसे ही मैंने उनको खातून को यहाँ से पिक किया, यहाँ से पिक करने के बाद अब उनको लेकर गया अलबरशाह हाइट्स गए थे, JLT नहीं गए थे, अलबरशाह हाइट्स। तो वहाँ जाके जब मैंने क्रीम की राइड एंड की, तो इससे पहले कि मैं उनको पूछता कि कार्ड या कैश, तो उन्होंने मुझे कहा कि लो ये लीजिए, या जो जैसे भी कहा। तो मैं इसमें शायद पैसे वो नोट देने लगी, मैंने कैश का कर दिया। तो बाद में पता चला कि उनके पास कैश नहीं है, वो कार्ड देना चाह रही थी वो। तो जैसे ये प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने कहा कि पहले तो मैंने एक दुकान से शायद पता किया वहाँ से कि अगर मिल जाता चेंज, उनके पास 500 का नोट था, तो चेंज नहीं मिला। तो उन्होंने खुद ही मुझे कह दिया कि आप मेरा नंबर ले लो और आप तकरीबन 4 बजे के आसपास मुझे कॉल करना और यहाँ पे बे एवेन्यू पे आके तो पैसे ले जाना। तो नंबर मैंने उनका ले लिया। मेरी तकरीबन 1:30 से 2 बजे शिफ्ट मेरी ख़त्म हो गई। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया तकरीबन 3 बजे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 4 बजे तक आ जाओ यहाँ पे और मैं आपको मिलूँगी, जिस जगह आपने पिक किया था वहीं पे आ जाना, वहाँ पे आके पैसे ले लेना। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं पैदल आऊँगा। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से यहाँ का तकरीबन 5 किलोमीटर के आसपास बन ही जाता है, 5 या 6 किलोमीटर बन जाता है। तो आपको पता है मैं तो पैदल चलने में धनी हूँ, पूरा यद तुला रखता हूँ इसमें। तो मैं वहाँ से पैदल ही आया एक्सरसाइज के तौर पे। ऐसा नहीं कि मैं आ नहीं सकता, मेरे पास मेट्रो का कार्ड भी था, बस पे आ सकता था, मैं मेट्रो पे आ सकता था, स्टेशन यहाँ नज़दीक ही पास ही है। लेकिन मैं पैदल आया वैसे एज एक्सरसाइज करने के तौर पे। तो जब मैं वहाँ से पैदल आया तो जैसे ही मैं जो है बुर्ज खलीफा मेट्रो स्टेशन उसके पास पहुँचा तो 4 ऑलमोस्ट बज चुके थे। तो उन्होंने मुझे पहले कॉल की, जो शायद मैं शोर की वजह सुन नहीं सका। उन्होंने फिर कॉल किया, मैंने अटेंड की। तो मैंने उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पे आ गए, पहुँच गए? मैंने बताया कि मैं थोड़ा सा दूर, 10 मिनट लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपका वेट कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं वहाँ से चला, 10 के शायद 15 मिनट हो गए होंगे। लेकिन मैं नॉन स्टॉप वहाँ से चल के ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा होगा, या इससे थोड़ा कम ही चले, 45 मिनट शायद लगे थे। मैं यहाँ पैदल पहुँच गया। मैं जब पहुँचा तो वो वहाँ पे वो खड़ी थी, वहाँ पे वेट कर रही थी, किसी से कॉल पे फ़ोन पे बात कर रही थी, हाथ में कुछ सामान भी था। तो आप अंदाज़ा लगाएं, एक क्वालिफाइड पढ़ी लिखी एक बिज़नेस वूमैन जो कि यहाँ पे बे एवेन्यू के एरिया, महंगे एरिया में रहती है, बे एवेन्यू जैसे महंगे एरिया में रहती है। और उसकी बातों से लग रहा था, उनकी बातों से, कि वो बिज़नेसमैन है, वो बिज़नेस वूमैन है, काम शाम करती है माशाल्लाह। अच्छा, तो वो पहले नंबर पे तो ये है कि उन्होंने मुझे कहा कि आपके पैसे ले जाना, मैं लेने के लिए आया। फिर मैं लेट हो गया और मेरे लेट होने की वजह से फिर भी उन्होंने वहाँ पे वेट किया। हालांकि वो उसके बाद जब मैं लेट था तो वो कह सकती थी ठीक है भाई, मैंने आपको मौका दिया, आप नहीं आए, तो इसलिए मेरे पास अभी टाइम नहीं, मैं बिज़ी हूँ, वो कर सकती थी। लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं आया, मुझे उन्होंने वहाँ पे हाय हेलो हुआ, उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैंने भी उनका शुक्रिया अदा किया। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था ये। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात बिहेवियर की है। उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, जिस तरीके से उनको एहसास था इस चीज़ का कि ये काम करता है, अगर मैं उसको पैसे नहीं दूंगी तो इसको अपनी जेब से कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे, जो कि इसके लिए नुकसान है। तो इसलिए उन्होंने इंतज़ार किया और उन्होंने पैसे वो दिए। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, तो देखें कि इंडियन खातून थी, कितना अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ मेरा रहा। तो ये जो एक्सपीरियंस था, उनका जो बिहेवियर था, वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि वो चाहती तो ना देती मुझे पैसे, जबकि मैं लेट हो चुका था, फिर भी उन्होंने पैसे मुझे दिए। तो ये काबिल तारीफ़ था, इससे मैंने इसका जिक्र करना मुनासिब समझा। तो नाज़िम मैं वापस वहीं पे पहुंच गया हूँ जहाँ से सुबह हमने वीडियो शुरू की थी, शेख ज़ायद रोड, स्काईलाइन। और इस तरफ आके ये है सतवा पार्क और उसकी पार्किंग। सुबह हमने यहीं से, इस जगह से वीडियो शुरू की थी। बहुत ही खूबसूरत जगह है। शाम के वक्त और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है जगह लाइटें जगने के बाद।
जी तो नाज़रीन, मैं आ चुका हूँ वापस ड्यूटी से और आप देख सकते हैं कि शाम का टाइम है और मैं अफ्तारी के बाद यहाँ पे निकला था वॉक के लिए और यहाँ के बस स्टॉप पे बैठा हूँ। बाहर खप थी बहुत ज़्यादा, मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठते हैं और बाकी की जो बात आपसे यहाँ पे कर लेते हैं। वैसे पुरसकून, ठंडा वैसे बहुत है यहाँ पे, ज़्यादा बैठ ही सकूँगा मैं, कुल्फ़ी जम जाएगी। अच्छा, ये एक वाक़या दूसरा जो है मैंने आपके साथ शेयर करना था जो बड़ा अच्छा खुशगवार, वो ये था कि अल-नाहदा के एरिया में एक मिस्री खातून थी उन्होंने क्रीम पे राइड बुक की। तो मैं जब उनको लेने के लिए जब मैं गया और बाद में उनको मैंने ऑफिस में उतारा तो वो भी मशीन जो थी, जो कार्ड वाली मशीन थी, वो मशीन हो गई ख़राब और वो कार्ड को रीड नहीं कर रही थी वो, तो जो पैसे जो हैं वो नहीं कट सके, उस राइड के पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो सके। तो उन्होंने भी खुद ही मुझे ऑफ़र कर दी। मैंने उनको कहा कि वो दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, तो उन्होंने भी खुद ही मुझे कहा कि ठीक है, नंबर मेरा ले लो, इस वक्त मेरी ड्यूटी का टाइम है और मुझे 2 बजे के बाद कॉल करना और मैं तुम्हें ये जो पैसे हैं ना इनका तुम्हें मैं रिचार्ज करवा दूँगी फ़ोन पे। तो तकरीबन मैंने उनको 2-2:30 बजे शायद मैंने उनको कॉल की। उसके बाद उन्होंने 1 घंटे का और टाइम लिया क्योंकि ऑफिस में शायद निकली होंगी उस टाइम, और उन्होंने भी पैसे मुझे ट्रांसफ़र कर दिए। ये भी एक अच्छा वाक़या था, वो भी चाहती तो ना करती हूँ। दूसरे नंबर पे ये है कि मिस्रियों के साथ अब तो वैसे मैं कोई डील करता ही नहीं किसी मामले में, लेकिन जो चंद एक वाक़यात हैं वो कितने अच्छे नहीं हैं। जब मैं अपने जो थोड़े नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जिनको कहा जा सकता है इस मेरे काम के दौरान जब शेयर करूँगा उसमें मिस्रियों का जिक्र उसमें आएगा, हर सूरत आएगा। लेकिन यहाँ पे मिस्री खातून ने किसी हद तक वो जो है ना दाग वो धोया है। उन्होंने पैसे मुझे रिचार्ज करवा दिया और वो भी काबिल तारीफ़ बात है। वो चाहती तो ना करवाती, मैं कुछ नहीं कर सकता था मैं। दूसरा वाक़या ये हो गया। अब जो तीसरा वाक़या है वो एक 85 साला इटालियन खातून थी, इटालियन माई थी एक, तो उनका वाक़या है। वो मैं कोशिश करता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, चलते चलते बात करते हैं। कोई मैंने खाना शाना खाया हुआ है तो वॉक करने के लिए निकला था मैं, वॉक करते करते बात करते हैं। अगर बाहर ज़्यादा ट्रैफिक की खप हुई तो मैं वापस यहीं पे आ जाऊँगा। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने आपके साथ जो अपना एक खुशगवार वाक़या शेयर करना था वो ये था कि दुबई मॉल से मेरे साथ बैठी थी एक इटालियन माई। जब वो बैठी तो जब थोड़ा आगे गए, थोड़ी बातचीत मैंने करने की कोशिश की जब, क्योंकि वो एड्रेस नहीं बता पा रही थी। तो जब मैंने उनसे बात करनी शुरू की तो पता चला कि उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। हम तो फिर भी यस नो कर लेते हैं, उनको सिर्फ इटालियन आती थी, उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। तो इशारों कनाए में बात होती रही। उन्होंने मुझे एक जगह का नाम अपने फ़ोन में बताया, वो JLT की तरफ थी वो। तो जैसे तैसे मैं उनको वहाँ पे लेके गया। रास्ते में कुछ बातें होती रही, मैंने उनके हस्बैंड के बारे में पूछा, बच्चों के बारे में पूछा। सबसे पहली चीज़ उम्र के बारे में। जब मैंने पूछा आपकी उम्र कितनी है, बहुत बूढ़ी थी वो, तो उन्होंने बताया कि उनकी उम्र है 85 साल, 85। ये उनको लफ्ज़ रवाए इंग्लिश वाले। उन्होंने कहा कि I am 85, नहीं I am भी नहीं बोला, सिर्फ 85 ही बोला कि 85। तो 85 साल की उम्र में अकेले यहाँ पे सैर करना ही, हस्बैंड का और बच्चों का। उन्होंने कहा कि मेरे थे, अब पता नहीं वो मर बरा गए या क्या चक्कर था, लेकिन उसने कहा कि थे, अब मैं अकेली हूँ। तो 85 साल की उम्र में अकेली माई, देखने में बिल्कुल सेहतमंद लग रही थी वो। तो वो यहाँ पे, तो अब पता नहीं उनके बच्चे थे या बच्चे उनके थे, हस्बैंड भी उनका था। अब वो मर गए या क्या था इसके बारे में समझ नहीं आ सकी, लेकिन इतना समझ आ गया कि थे, उनकी फैमिली थी उनकी। तो जैसे भी है, जब मैंने उनको JLT में पहुंचाया उस जगह पे, वो परेशान थी क्योंकि उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी, वो जगह का भी पता नहीं था। तो जब मैंने उनको वहाँ पे पहुंचाया तो मैंने कहा बैठी रहे। वो बैठी नहीं, पहले तो वो घबरा गई वो कि क्यों बैठने के लिए कह रहा है। तो मैं दूसरी तरफ गया, जाके वहाँ पे जाके मैंने दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोला तो पहले तो बड़ी खुश हुई वो। तो मैंने दरवाज़ा खोल के उनको कहा कि अब आप बाहर आ जाए। तो पहले तो बड़ी खुश हुई, अपनी ज़ुबान में दुआएं देना शुरू कर दी इटालियानों में। और जब उन्होंने जगह देखी जिस जगह पे उन्होंने जाना था, वो जगह पहुंच गई उस जगह पे, तो उन्होंने मुझे वो ब्रावो और वो तारीफ़ करने लगी। तो ये उसमें असल में ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये इंस्पायरिंग ज़्यादा है। इंस्पायरिंग किस तरह से है कि 85 साल की उम्र में अकेली वो सैर करने के लिए आई है यहाँ पे, यहाँ की उसको ज़ुबान नहीं आती। हालांकि थोड़ी बहुत इंग्लिश उनको सीख लेनी चाहिए थी। ना उनको इंग्लिश आती, ना अरबी आती, ना इंग्लिश आती है, ना अरबी आती है, और यहाँ पे आई हैं।
तो इंस्पायरिंग इस वाले से थी कि 85 साल की उम्र में एक अकेली बूढ़ी खातून, और उसे अपने आप को फिट रखा हुआ था, डेफिनेटली एक्सरसाइज करती थी। तो वो मेरे लिए बड़ा खुशगवार था, देख के काफ़ी उससे मोटिवेशन मिली, इंस्पिरेशन मिली काफ़ी, कि हमें भी अपने आप को ऐसे फिट रखना चाहिए। तो ये बल्कि मैं कहूँगा कि सबसे अहम वाक़या था जो इतने अब तक के खुशगवार जो वाक़यात हैं उनमें से। रोशनी की तरफ ज़्यादा, लेकिन मैंने आपको मंजर भी साथ में दिखाना था वॉक करते करते। अच्छा जी, इसके अलावा जो मैंने आपके साथ जो अपना एक खुशगवार वाक़या शेयर करना था वो ये था कि दुबई मॉल से मेरे साथ बैठी थी एक इटालियन माई। जब वो बैठी तो जब थोड़ा आगे गए, थोड़ी बातचीत मैंने करने की कोशिश की जब, क्योंकि वो एड्रेस नहीं बता पा रही थी। तो जब मैंने उनसे बात करनी शुरू की तो पता चला कि उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। हम तो फिर भी यस नो कर लेते हैं, उनको सिर्फ इटालियन आती थी, उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। तो इशारों कनाए में बात होती रही। उन्होंने मुझे एक जगह का नाम अपने फ़ोन में बताया, वो JLT की तरफ थी वो। तो जैसे तैसे मैं उनको वहाँ पे लेके गया। रास्ते में कुछ बातें होती रही, मैंने उनके हस्बैंड के बारे में पूछा, बच्चों के बारे में पूछा। सबसे पहली चीज़ उम्र के बारे में। तो जब मैंने पूछा आपकी उम्र कितनी है, बहुत बूढ़ी थी वो, तो उन्होंने बताया कि उनकी उम्र है 85 साल, 85, ये उनको लफ्ज़ सिर्फ आए इंग्लिश वाले। उन्होंने कहा कि IM 85, नहीं IM भी नहीं बोला, सिर्फ 85 ही बोला कि 85। तो 85 साल की उम्र में अकेले यहाँ पर सैर करना ही, हस्बैंड का और बच्चों का। उन्होंने कहा कि मेरे थे, अब पता नहीं वो मर बरा गए या क्या चक्कर था, लेकिन उसने कहा कि थे, अब मैं अकेली हूँ। तो 85 साल की उम्र में अकेली माई, देखने में बिल्कुल सेहतमंद लग रही थी वो। तो वो यहाँ पे, तो वीडियो को मुख्तसर रखते हुए मैं यहीं तक रहता हूँ। बाकी और भी काफ़ी सारे खुशगवार वाक़यात थे। कुछ दिन पहले एक यूरोपियन फैमिली थी, वो सारे का सारा बड़ा अच्छा बिहेवियर रहा उनका। तो बहुत सारे वाक़यात आपको सुना सकता हूँ मैं, लेकिन इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। बाकी कुछ ऐसे वाक़यात जो थोड़े से ना खुशगवार को कह सकते हैं, उनमें से भी कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल सकता है हमको, वो भी किसी वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।